सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है अव्यय। ये बहुत ही मज़ेदार विषय है। आइए जानते हैं अव्यय के बारे में। अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता, उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। बच्चों, अर्थात जिन शब्दों के रूप से लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो शब्द इन लिंग से, वचन से, कारक आदि के आधार पर भी परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अव्यय अर्थात अ प्लस व्यय, मतलब जिसका व्यय नहीं होता यानी खर्च नहीं होता है, कहते हैं। या उसे अविकारी भी शब्द कहते हैं, यानी जिसमें कोई विकार ना आए, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। परिभाषा देखते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। विकार यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ये जैसे प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही वो हर समय बने रहते हैं। चूँकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। रूपांतर मतलब इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, इनका व्यय नहीं होता है, अर्थात ये खर्च नहीं होते हैं, अतः ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात इत्यादि। ये सभी शब्द ऐसे हैं, वो चाहे किसी भी अवस्था में, किसी भी लिंग या वचन किसी के भी साथ प्रयोग हो, वो जैसे हैं वैसे ही उनको प्रयोग किया जाता है। किसी भी लिंग के आधार पर यह परिवर्तित नहीं होते हैं। आइए देखते हैं अव्यय के प्रकार। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आइए सबसे पहले क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, राम वहाँ टहलता है, राम अभी टहलता है। बच्चों, इन वाक्यों में आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर जगह प्रयोग हो सकते हैं। अब राम धीरे धीरे टहलता है की जगह हम कह दें हवा धीरे धीरे बहती है, वह वहाँ जाती है, वह अभी टहलती है या पढ़ती है। इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहाँ और अभी राम के टहलने की क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। ये क्रिया विशेषण अविकारी विशेषण भी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। वह बहुत धीरे चलता है। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बतलाता है। जैसे आपने विशेषण और प्रविशेषण के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही यह क्रिया विशेषण भी है। आइए देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। बच्चों, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति यानी ढंग या तरीका के विषय में पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया विशेषण से हमें यह पता चले कि क्रिया के होने का ढंग या तरीका, क्रिया किस प्रकार हो रहा है, तो वो क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसा दौड़ता है? तो घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ पर कहाँ कैसा शब्द का प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वही होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आइए अब चलते हैं क्रिया विशेषण के दूसरे भेद की ओर। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, जैसा कि आप शब्द से ही समझ रहे होंगे कि क्रिया के होने का स्थान यानी क्रिया कहाँ पर हो रही है, जिसके द्वारा पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेहमानों को भीतर बिठाइए। कहाँ बिठाइए? भीतर बिठाइए। यहाँ कहाँ प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वही होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आइए अब अगले भेद की ओर चलते हैं। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब काल से आपको समझ में आ रहा होगा कि समय, तो क्रिया के होने का समय जिन शब्दों से पता चलता है, अर्थात क्रिया किस समय में हो रही है, कब हो रही है के बारे में पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मेरे भैया कल आएंगे, यानी आने वाले समय में मेरे भैया आएंगे। तो इसमें कब शब्द से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, कब लगा करके, और जो उत्तर मिले वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। आइए अब देखते हैं क्रिया विशेषण के अंतिम भेद परिमाणवाचक के विशेषण पर। परिमाणवाचक आपने पहले भी पढ़ा है। परिमाण यानी मात्रा, क्या, कितना। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का ज्ञान होता है कि किस मात्रा में कितना हो रहा है, वह होता है क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उदाहरण देखिए। कमला ने काम थोड़ा किया। कितना काम किया? थोड़ा काम किया। तो इस प्रकार क्रिया विशेषण कितनी मात्रा में हुआ, कम, अधिक, ज़्यादा, थोड़ा, ये सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कितना शब्द लगा करके हम प्रश्न पूछ सकते हैं और जो उत्तर मिले वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो इस प्रकार से 4 शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में, प्रश्न में पूछते हैं। कैसे, कब, कहाँ और कितना। जब इन चारों का उत्तर जहाँ पर मिलता है वहाँ पर क्रिया विशेषण होता है। कैसे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कहाँ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कब? कालवाचक क्रिया विशेषण। और कितना? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से इन चारों शब्दों के प्रश्न पूछने से हमें क्रिया विशेषण का उत्तर मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।